फ्रेंड्स, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल एसके ऑनलाइन क्लास में आपका स्वागत है। नमस्कार, गुड मॉर्निंग। मैं पढ़ा रहा हूँ आप लोगों को कक्षा 10 की केमिस्ट्री और आपके पास रसायन विज्ञान जिसको बोलते हैं, और अध्याय आपके पास है फर्स्ट, रासायनिक अभिक्रियाएं और रासायनिक समीकरण और उनके क्या आते हैं व्यवहार प्रकृति के बारे में आपको बताया। फर्स्ट लेक्चर आप लोगों ने बहुत अच्छे से पसंद किया, लाइक किया, तो आप लोगों को मुझे बहुत अच्छा लगा, क्योंकि आप लोगों को बहुत ही बेसिक चीज़ें, आप लोगों को बहुत सारे बच्चों को ये चीज़ें पता नहीं होती हैं कि ए और जी और एस और एल में ए क्यू में जी क्या होते हैं, रिएक्शन में लिख दिया जाता है, तो इसके बारे में आप लोग नहीं जानते। तो आज का जो टॉपिक है आपके पास, आज की जो रिएक्शन है, आपको क्या करना है, आज आपके पास रिएक्शन के बारे में बताया जाएंगे। आपको 9 प्रकार के क्या रासायनिक समीकरणों के प्रकार, समीकरण कितने प्रकार के होते हैं वो आपको बताया जाएगा, समीकरण कैसे होते हैं वही बताया जाएगा, समीकरण कैसे बनते हैं वही बनाया जाएगा, समीकरण में कौन सी रिएक्शन होती है, कौन सी में दोबारा नहीं होती है। कुछ रिएक्शनों में क्या होता है, हमारी रिएक्शन दोबारा हो जाती है, एक बार प्रोडक्ट बनाओ, इस तरह बनाओगे, इधर बनेगा, फिर इसको फिर से रीगन कर दो तो वो हमारा फिर से वही बन जाता है। तो वो चीज़ें आपको क्लियरली पूरी एग्जैक्टली साफ टू साफ आपको बताई जाएंगी, आप लोग उसको देखेंगे भी। तो आप लोग देखिएगा, यहाँ पर देखिए आपके पास रासायनिक अभिक्रियाओं के प्रकार लिखे हुए हैं, 9 टाइप्स आपको लिखे हुए हैं बहुत अच्छे तरीके से। आप लोग एक बार में ऐसे स्क्रीनशॉट ले लीजिए तो आप लोगों को 9 के 9 टाइप्स आपको पता चल जाएंगे, आपके एक साथ लिखे हुए हैं, ठीक है। वैसे बुक में भी लिखे हुए हैं, आप लोग बुक से भी देख सकते हैं, लेकिन यहाँ पर आपको जो चीज़ बताई जाएगी समझाएगी वो बुक से आप लोग नहीं समझ सकते हैं, वहाँ पर आपको लिखा हुआ है, सिर्फ पढ़ सकते हैं और याद कर सकते हैं, ठीक। रट्टाफिकेशन नहीं करना है आपको, सिर्फ क्या समझ है और पेपर करके आना है। देखिएगा 2 लेक्चर में आपको पास केमिस्ट्री समाप्त हो जाएगी, 2 से 3 लेक्चर में। अब देखिए यहाँ पर आपके पास क्या लिखा हुआ, पहली रिएक्शन लिखी हुई है योगात्मक अभिक्रियाएं, एडिशन रिएक्शन क्या होती हैं, फिर दूसरा प्रतिस्थापन अभिक्रियाएं, तीसरा आप लोग अगर पढ़ नहीं पाए, थोड़ी सी राइटिंग का इशू रहता है, राइटिंग थोड़ी सी गड़बड़ रहती है, लेकिन आप लोग कोई दिक्कत नहीं, आप परेशान मत होइएगा, आप लोग को मैं बोल रहा हूँ, आप लोग लिख सकते हैं। प्रतिस्थापन अभिक्रियाएं सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन होती है। अनुत्क्रमणीय अभिक्रियाएं जो होती हैं क्या होती हैं, अनुत्क्रमणीय अभिक्रियाएं इनवर्सिबल रिएक्शन होती हैं, ठीक। उत्क्रमणीय अभिक्रियाएं होती हैं, रिवर्सिबल रिएक्शन होती हैं। अपघटन अभिक्रियाएं डिकम्पोजिशन, मतलब क्या कुछ चीज़ कम हो जाती है, डिकम्पोजिशन रिएक्शन होती है। वियोजन अभिक्रियाएं डिसोसिएशन रिएक्शन होती हैं, ठीक। फिर उभय अपघटन अभिक्रियाएं डबल डिकम्पोजिशन रिएक्शन, डबल जिसका डिकम्पोजिशन होता है। फिर ऊष्माक्षेपी तथा ऊष्माशोषी अभिक्रियाएं एक्सोथर्मिक एंड एंडोथर्मिक रिएक्शन होती हैं, ठीक। फिर होता है अपचयन और उपचयन अभिक्रियाएं, रिडक्शन एंड ऑक्सीडेशन रिएक्शन। रिडक्शन एंड ऑक्सीडेशन का जो टॉपिक है, जो आपके पास यहाँ पर बहुत छोटा सा है, लेकिन आप लोग जब फर्स्ट ईयर में जाएंगे वहाँ पर केमिस्ट्री में बहुत बड़ा सा चैप्टर आपको पूरा एक मिलेगा, उसके बारे में अंदर डीपली में आप लोग अच्छे से जान पाएंगे, ठीक है। तो मैं यहाँ पर आपको बताऊँगा अपचयन और ऑक्सीकरण और अपचयन क्या होता है, रिडक्शन एंड ऑक्सीडेशन, ओके। तो आप लोग ये 9 को 9 टाइप्स जल्दी से नोट कर लीजिए, फिर आगे बढ़ते हैं आपके पास नेक्स्ट जो पहली क्वेश्चन के बारे में, योगात्मक अभिक्रिया क्या होती है, ओके। अब देखिए आपके पास फर्स्ट रिएक्शन लिखी हुई है, योगात्मक अभिक्रिया के बारे में आपको बताया जाएगा। देखिए योगात्मक अभिक्रिया क्या होती है, कैसे होती है, देखिए लिखा है योगात्मक अभिक्रिया वे अभिक्रियाएं जिनमें 2 या 2 से, वे अभिक्रियाएं जिनमें 2 या 2 से अधिक पदार्थ संयोग करके केवल एक पदार्थ बनाते हैं। क्या वे अभिक्रियाएं जो वे अभिक्रियाएं जिनमें 2 या 2 से अधिक पदार्थ संयोग करके केवल एक पदार्थ बनाते हैं, योगात्मक। मतलब क्या होता है, 2 हो या 3 हो या 4 हो, मिलकर एक ही प्रोडक्ट बना देते हैं, वो योगात्मक अभिक्रिया कहलाती है। समझ गए, वे पदार्थ जो 2 या 2 से, जिनमें 2 या 2 से अधिक पदार्थ मिलकर एक पदार्थ बनाते हैं, योगात्मक अभिक्रिया कहलाते हैं। जैसे आप लोग शरबत समझते हो, शरबत में क्या पानी जो होता है, पानी ही तो पानी बनता है, लेकिन शरबत में तो हम क्या पानी में एक पर तो पहले शक्कर डालते हैं, शक्कर के बाद उसमें रूह-अफ़ज़ा डालते हैं, रूह-अफ़ज़ा के बाद उसमें अगर रूह-अफ़ज़ा डालेंगे तो उसमें थोड़ा सा नमक भी डाल लेते हैं, नहीं अगर रूह-अफ़ज़ा तो नींबू डालेंगे, ब्लैक साल्ट डाल लेंगे, और उसके बाद
थोड़ा जलजीरा डालेंगे, फिर उसके बाद उसको पी लेंगे। तो लेकिन प्रोडक्ट तो एक ही बना है ना पानी का, क्या बन जाता है फिर उसको बोलते हैं हम शिकंजी पी रहे हैं या उसको शरबत पी रहे हैं। ठीक ऐसे ही दो या दो से अधिक पदार्थों से संयोग से या मिलकर जो अभिक्रिया बनती है वो योगात्मक अभिक्रिया कहलाती है। समझ गए? गॉट इट? तो आगे देखते हैं। देखिए एग्जाम्पल इसका क्या है, गंधक सल्फर को वायु में जलाने पर सल्फर डाइऑक्साइड गैस बनती है। इस अभिक्रिया में गंधक तथा वायु की ऑक्सीजन का योग होता है। मतलब क्या होता है, सल्फर जो होती है हमारे पास, सल्फर ये देखिए सल्फर है प्लस ऑक्सीजन हमने O2 की जब जलाते हैं तो यहाँ पर क्या बन जाता है हमारा, सल्फर डाइऑक्साइड बन जाता है। क्या बन जाता है, सल्फर डाइऑक्साइड। इसी को बोलते हैं गंधक। क्या बोलते हैं, सल्फर जो होती है हमारे पास ऑक्सीजन, ठीक, और ये बन जाता है हमारे पास सल्फर डाइऑक्साइड। सल्फर डाइऑक्साइड, समझ गए? अब देखिए दूसरा है क्या, और एग्जाम्पल लिखा हुआ, दो लिखे हैं। अब अगर आपको ना समझ पाए दोनों, इसका कार्बन मोनोऑक्साइड जो होता है कार्बन मोनोऑक्साइड क्या होता है हमारे पास, CO होता है, CO को क्लोरीन की योगात्मक क्रिया के फलस्वरूप विषैली गैस फास्जीन गैस बनती है। तो किसके साथ रिएक्शन करेंगे, Cl2 के साथ रिएक्शन करते हैं तो कार्बोनिल क्लोराइड भी कहते हैं इसी को। तो ये बताएगा COCl2, ये बन जाती है हमारे पास विषैली गैस। इसी को बोलते हैं फास्जीन गैस। क्या बोलते हैं, फास्जीन गैस। ठीक, CO प्लस Cl2 इसी को बोलते हैं फास्जीन गैस, COCl2। ओके, अब ये हो गया आपके पास क्वेश्चन कंप्लीट हो गया। ऐसे आपको करना है। ओके, क्लियर हो गया सभी चीज़, कंफर्म? तो आप लोग इसको नोट कर लीजिए। फिर आगे आपके दूसरा नंबर जो हेडिंग है उसको बताते हैं आपको। दूसरा नंबर टॉपिक आपके पास टाइप्स ऑफ अभिक्रियाओं में दूसरा टॉपिक है। ओके, जल्दी से नोट कर लीजिए। अब आगे दूसरी आपके पास रिएक्शन है, वो है जिसको बोलते हैं प्रतिस्थापन अभिक्रिया। दूसरा पॉइंट है प्रतिस्थापन अभिक्रिया, इसे बोलते हैं सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन। क्या बोलते हैं, सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन। ठीक है, इसे बोलते हैं प्रतिस्थापन अभिक्रिया। इसके बारे में आपको बताया जाएगा, तो आप लोग नोट कीजिएगा रिएक्शन। फिर आगे बढ़ते हैं। अब देखिए आपके पास प्रतिस्थापन अभिक्रियाएं क्या होती हैं, सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन के बारे में आपको बताते हैं। बहुत आसान है और बहुत ही सिंपल भी है। ये लिखा है, वे अभिक्रियाएं जिनमें किसी यौगिक के अणु ठीक है, तो वे अभिक्रियाएं जिनमें किसी यौगिक के अणु के किसी एक परमाणु
अथवा परमाणुओं के समूह के स्थान पर कोई दूसरा परमाणुओं का समूह आ जाता है, प्रतिस्थापन अभिक्रिया कहलाती है। मतलब एक परमाणु अथवा परमाणुओं के समूह के स्थान पर कोई दूसरा परमाणु अथवा परमाणुओं का समूह अगर आ जाता है तो उसे प्रतिस्थापन अभिक्रिया कहते। ठीक, तो प्रतिस्थापन क्या। अब देखिए उदाहरण, कॉपर सल्फेट के विलयन में लोहे की कील डालने पर निम्नलिखित, अधिक कॉपर हमारा सल्फेट होता है CuSO4। कॉपर सल्फेट में लोहे की कील मतलब क्या होता है, आयरन को डालने पर हमारे पास क्या बन जाता है वो आपको बताया। तो ये बन जाता है आयरन सल्फेट FeSO4 प्लस, और कॉपर हमारे पास अलग हो जाता है। जी आपके पास रिएक्शन होती है, जो होता है हमारे पास कॉपर सल्फेट, जो होता है आयरन, इसको बोलते हैं लोहा, ठीक। तो हमारे पास ये होता है आयरन मतलब लोहा, और इसको बोलते हैं क्या, हमारे पास फेरिक सल्फेट बोल देते हैं, या हम फेरस सल्फेट भी बोल सकते हैं, या आयरन सल्फेट भी बोल सकते हैं, दोनों होते हैं। आयरन सल्फेट, और ये होता है कॉपर, जिसको बोलते हैं तांबा। ठीक है। अब देखिए दूसरा यहाँ पर लिखा एथिल ब्रोमाइड। एथिल ब्रोमाइड क्या होता है, C2H5OH। एथिल ब्रोमाइड को KOH के साथ गर्म करने पर हमारे पास एथिल ब्रोमाइड तथा जलीय विलयन की उसकी अभिक्रिया इस प्रकार होती है। अभिक्रिया कर लेते हैं तो क्या बन जाता है, एथिल एल्कोहल C2H5, इसका जो OH दूसरे एक परमाणु हुए दूसरे परमाणु के, तो ये C2H5 बन गया। ये हो जाएगा हमारे पास कि पोटेशियम C2H5OH, और जो हो जाएगा KOH हमारे पास बन जाएगा, क्या बन जाएगा, एथिल ब्रोमाइड, सॉरी Br आ जाएगा यहाँ पर, तो क्या आ जाएगा हमारे पास, पोटेशियम ब्रोमाइड बन जाएगा KBr। ये आपके पास हो जाती है रासायनिक अपक्रिया के प्रकार में दूसरा टाइप्स। ठीक है। तो अब आपको आप लोग नोट कीजिए, फिर बताएंगे आपको थर्ड पॉइंट, तीसरा पॉइंट। ठीक है। तीसरा पॉइंट आपके पास है अनुत्क्रमणीय अभिक्रियाएं। वो आपको बताया जाए अनुत्क्रमणीय अभिक्रियाएं क्या होती हैं। अनुत्क्रमणीय अभिक्रियाएं एक तरफ ही होती हैं, व्युत्क्रमणीय अभिक्रियाएं दोनों तरफ हो जाती हैं। ये आपके पास टॉपिक है, तो जल्दी से नोट कर लीजिए। ठीक है, फिर आगे बढ़ते हैं। ठीक है, तो ये आज का आपके पास आज के लिए इतना ही रहेगा, शॉर्ट में थोड़ा सा। कल आपको पास सारी की सारी रिएक्शन आपको एक साथ में बताई जाएंगी। ठीक है, तो कल के लिए आप लोग थोड़ा सा वेट कीजिएगा नेक्स्ट वीडियो के लिए, नेक्स्ट सेशन के लिए, और अच्छे से पढ़ते रहिए, एंजॉय करते रहिए। साथ ही साथ वीडियो को लाइक कर दीजिए, शेयर कर दीजिए, और चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा। नमस्कार, बाय बाय, टाटा।